जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य दर्पण पर सभी मित्रों का स्वागत वंदन है। जी हाँ मित्रों, हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप लोग अगर जो मित्र हमारे चैनल पर नए अगर हो तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। और जो मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब ना करें हों वो भी कर लें। यहाँ मैं पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध सॉल्व कराता हूँ, वहाँ पर आप लोग पीडीएफ भी उपलब्ध करा देता हूँ, जिससे आप स्वतः अपनी मन स्थिति को भी जांच कर सकते हैं मित्रों। तो आप लोगों को मुझे सपोर्ट स्नेह आशीर्वाद जरूर चाहिए मित्रों। तो आप लोगों को सपोर्ट स्नेह चाहिए हमें। तो हम लोग शुरू करते हैं मित्रों। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग देखते हैं जी हाँ मित्रों कि इनमें से जी हाँ मित्रों इनमें से कौन रीतबद्ध कवि है। जी हाँ मित्रों, इनमें से कौन सा कवि रीतबद्ध कवि है। तो घनानंद जी हैं, ठाकुर जी हैं, देव हैं, बिहारी हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा देव जी। जी हाँ मित्रों, देव इसका करेक्ट उत्तर होगा। देव जी हैं। घनानंद आलम ठाकुर बोधा रीत मुक्त और बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। तो देव बच रहे हैं, इसलिए देव होंगे। जी हाँ मित्रों, 285 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका यही देव होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि इनमें से रीत काल का कौन सा का प्रकृत चित्रण। जी हाँ मित्रों, प्रकृत चित्रण के लिए सुविख्यात है घनानंद सेनापति हैं, पद्माकर हैं, भूषण जी हैं। तो 286 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सेनापति जी हैं। जी हाँ मित्रों, सेनापति इज राइट आंसर। पद्माकर की अगर बात करें तो इन्होंने होली के चित्रण के लिए विख्यात हैं। भूषण वीर रस, घनानंद प्रेम के पीर भी नहीं कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अमी हलाहल रस भरे श्याम से रतनार, यह पंक्ति किस कवि की है। मतिराम की, पद्माकर की, बिहारी की, रसलीन की। तो 287 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो रसलीन हो जाएंगे सही उत्तर। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है। शिवा बावनी है, शिवराज भूषण है, छत्र प्रकाश छत्रसाल दशक है। तो 288 का जो सही उत्तर हो जाएगा छत्र प्रकाश। जी हाँ मित्रों, छत्र प्रकाश नहीं है। इनमें से कौन सा रचना केशवदास की नहीं है। रामचंद्रिका है, रस रहस्य है, रसिक प्रिया है, कप्रिया है। तो 289 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो रस रहस्य कुलपति मिश्र का भी है ऐसी नाम से ग्रंथ। आगे हम लोग देखते हैं कि जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है। तो इसके विषय में है। घनानंद है, पद्माकर है, केशव है, बिहारी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो बिहारी जी हैं। बिहारी। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला। सेनापति को, मतिराम जी को, बिहारी को, पद्माकर को। 291 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएंगे पद्माकर जी। जी हाँ मित्रों, पद्माकर 291 का जो उत्तर हो जाएगा वो पद्माकर जी सही उत्तर है। बिहारी रीत काल की किस कोटि के कवि हैं। रीत मुक्त, रीत सिद्ध, रीत बद्ध या इनमें से कोई नहीं है। तो 292 का और रीत 292 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बिहारी की बात करें अगर हम तो रीत सिद्ध है। बिहारी रीत काल के किस कोट की कवि हैं, इस प्रकार क्वेश्चन है। तो रीत बद्ध, रीत सिद्ध होंगी। इसमें जो सही उत्तर है रीत सिद्ध। आगे हम लोग देखते हैं कि आचार्य चिंतामणि की रस विलास रचना का मुख्य विषय है। काव्य रचना का विवेचन, सभी काव्यांगों का शास्त्रीय विवेचन, रस शास्त्रीय विवेचन, श्रृंगार रस का वर्णन। तो 293 का जो सही उत्तर मित्रों हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, सी है सही उत्तर। आगे हम लोग देखते हैं रीत काल की किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। केशव दास को, घनानंद को, भूषण को, पद्माकर को। तो 294 का जो सही उत्तर मित्रों हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, ए हो जाएगा। अगर
कठिन काव्य का है। अगर गद्य का पूछ ले, गद्य काव्य का कठिन प्रेत, तो अज्ञेय जी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, अज्ञेय जी हैं इसके। बिहारी किस राजा के राजाश्रित थे, कवि थे? महाराज मान सिंह, महाराज जय सिंह, छत्रपति शिवाजी, महाराज छत्रसाल जी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 295 का मित्रों। तो सही उत्तर इसका जो है आप लोगों को जो आ रहा है वो है कि 295 का बी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, बी महाराजा बी उत्तर हो जाएगा सही, महाराजा जय सिंह। निम्नलिखित में कौन रसलीन? जी हाँ मित्रों, रसलीन उपनाम से रीत काल का प्रसिद्ध कवि था। आलम है, सैयद गुलाम नबी है, गुलाम अली है, सैयद गुलाम नबी भी है, घनश्याम जी हैं। तो इसका जो 296 का मित्रों हो जाएगा तो वो सी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, सी इज राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं 297 का। जी हाँ मित्रों, रीत काल के किस कवि को गागर में सागर भरने का कुशल कवि माना गया है? केशव दास को, घनानंद जी को, रसलीन को, बिहारी को। 297 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो डी हो जाएगा, बिहारी जी सही उत्तर है। ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे गाँव करे गंभीर। तो आगे हम लोग देखते हैं रीत काल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन था पंडित और ज्ञान का प्रदर्शन करना, लोक मंगल की साधना करना, काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना, जनता का मनोरंजन करना। तो इसका 298 का जो सही उत्तर मित्रों हो जाएगा वो सी हो जाएगा, काव्य कला के रूप में प्रतिष्ठित करना सही उत्तर है, ये उत्तर सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि भूषण अपने काव्य में किस राजा के शौर्य और पराक्रम का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है? राजा छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इन ए बी दोनों सही उत्तर है, राइट आंसर है, करेक्ट है। रीत काल में, जी हाँ मित्रों, रीत काल में गिरधर कविराय प्रमुखता किस लिए लोकप्रिय है? गिरधर होना चाहिए यहाँ पे। भोजपुर काव्य रचना के लिए, महादानी व्यक्तित्व के रूप में, भाषा के चमत्कारपूर्ण प्रयोग के लिए, नीतिपरक काव्य रचना के लिए। तो 300 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो डी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, डी इज राइट आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। रामचंद्राभरण का नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? सेनापति हैं, दुजदेव हैं, ग्वाल हैं, गोप हैं। तो 301 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर है, डी सही है। व्यंग्यार्थ कौमुदी, जी हाँ मित्रों, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। रघुनाथ जी हैं, दूल्हा जी हैं, गिरधर दास हैं, या प्रताप शाही है। तो 302 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो प्रताप शाही इज करेक्ट उत्तर है। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोट में नहीं आते, वे कवि हैं। एक कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो 303 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो आलोचक रामचंद्र शुक्ल हैं जी, इसकी कथन के बारे में कहा, इन्होंने कहा है। फिर आगे हम लोग देखते हैं रीत मुक्त स्वच्छंदवादी कवि इनमें से कौन है? पद्माकर जी, पेनापत जी, घनानंद जी, भूषण जी। तो 304 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो सी हो जाएगा, घनानंद जी हैं। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? महाकाव्य है, चरित काव्य है, काव्यांग निरूपक है, और प्रकृत परक ग्रंथ है। तो 305 का जो सही उत्तर मित्रों हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही उत्तर है, सी करेक्ट उत्तर है। जदाप सुजात सुलक्षणी सुविरस सरस सुविरित, भूषण बिनु न बिरजाई, कविता बनिता मित, यह दोहा जो है किस कवि का है? मतिराम का, ग्वाल का, केशव का, बिहारी का। तो 306 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो सी केशव दास जी हैं। जी हाँ मित्रों, केशव दास सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने रीत ग्रंथों को किस प्रकार का आचार माना है? व्याख्याता आचार, कवि शिक्षा का आचार, उद्भाव का आचार, या इनमें से कोई नहीं। तो 307 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो कवि शिक्षक आचार डॉक्टर नगेंद्र जी ने माना है। आगे हम लोग देखते हैं इत आवत चली जात उत चली इत आवत चली जात उत चली 6 हाथ। यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी की, देव की, घनानंद की, या मतिराम की। तो 308 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों
अतिशयोक्तिपूर्ण पंक्तियां हैं, ये बिहारी जी की हैं। भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसको पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल के एक कथन है जो इन्हीं के शब्दों में किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है। पद्माकर के सेनापति के बारे में, बिहारी किया है घनानंद के बारे में। तो 309 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो डी हो जाएगा, घनानंद। जी हाँ मित्रों, घनानंद करेक्ट उत्तर है। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, किस आलोचक का है। लाला भगवान दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र आचार्य, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो 310 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो सही उत्तर इसका 10 का बी ही होगा। जी हाँ मित्रों, बी रामचंद्र शुक्ल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल करेक्ट है, सही है। आगे हम लोग देखते हैं, यह प्रेम के पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता कौन कवि हैं। घनानंद आलम जी हैं, ठाकुर जी हैं, घनानंद जी हैं, बोधा जी हैं। तो 311 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो डी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, डी अर्थात बोधा जी। नैन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो करो। पंक्ति इस के रचयिता इनमें से कौन कवि हैं। ठाकुर जी, ग्वाल जी, बोधा जी या आलम जी। तो 312 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो आलम जी हैं। जी हाँ मित्रों, आलम। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि के संदर्भ में है। बिहारी के, मतीराम के, रहीमदास या केशवदास। तो मित्रों ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, तो आप लोग जानते हैं बिहारी की है। बिहारी की काव्य की वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण वह गागर में सागर भरने का कहावत। उक्त वैचित्र है, कल्पना के समान शक्ति है, भाषा की समास शक्ति या सभी है। तो 314 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ये सभी सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं, भूषण न बिरजाहि कविता बनिता मित। उक्ति का मूल तात्पर्य है, अलंकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं होती, कविता के बिना नारी की शोभा नहीं होती, अलंकारों के बिना नारी की शोभा नहीं होती, कविता और नारी और मित्र के लिए अलंकार आवश्यक है। तो 315 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो सी ऑप्शन, अलंकारों के बिना नारी की शोभा नहीं होती। केशव को कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा क्योंकि उनकी कल्पना अत्यंत क्लिष्ट और दुरूह है, उनमें रागात्मक वृत्त का अभाव है, उनमें पंडित और चमत्कार प्रधान की प्रवृत्ति प्रधानता। उपरोक्त सभी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 316 का ओ डी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, उपरोक्त सभी सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं, केशव को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए, कथन किसने कहा है। भाषा का मिल्टन, जी हाँ मित्रों, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु ने। तो 317 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो मिश्र बंध हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, मिश्र बंधु। आगे हम लोग देखते हैं, भूषण बिनु न राजहि कविता बनिता मित। कविता में अलंकारों के महत्व को व्यक्त करने वाले उक्त किस रीतकालीन कवि के बारे में है। बिहारी के, भिखारी दास के, भूषण के या केशवदास की। इंपॉर्टेंट लाइन बहुत है। तो 318 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, आचार्य केशवदास। जी हाँ, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। इनके दोहे क्या है, रस की छोटी छोटी पिचकारियाँ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है। रसखान जी के, बिहारी जी के, कबीर के या रहीमदास के। तो 319 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बिहारी के संदर्भ में कहे हैं। जी हाँ मित्रों, आगे के कबीर जी हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो हो। यह पंक्ति है बिहारी दास की, केशव दास की, भिखारी दास की या घनानंद जी की। तो 320 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो भिखारी दास की हो जाएंगी। जी हाँ मित्रों, वो भिखारी दास की पंक्ति है। रसराज और ललित लाम ग्रंथों के रचयिता कौन हैं। सेनापति जसवंत सिंह, मतीराम जी, पद्माकर जी। तो 321 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो सी हो जाएगा।
मतीराम जी हैं। जी हाँ मित्रों, मतीराम जी हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती। यह पंक्ति किस कवि की है? भूषण जी की, चिंतामणि की, पद्माकर की या सूदन की? बहुत ही अच्छी पंक्ति है और पूछी भी गई है। ये भूषण की है। जी हाँ मित्रों, भूषण की है। किस कवि की पालिकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? देव, भूषण, पद्माकर, सेनापति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो भूषण हो जाएंगे। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किन कवि ने किया है? बिहारी जी, घनानंद जी, चिंतामणि जी या भूषण जी? तो 324 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो बिहारी जी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, बिहारी जी सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर, नहीं विकास यह काल, अली कली सो बिंदु आगे कौन हवाल। यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर जी की, सेनापति बिहारी की या घनानंद की? जी हाँ, ये पंक्ति बिहारी जी की है। जब राजा के उन्होंने जय सिंह अपने नवनोढ़ा रानी के प्रेम में राजकाज छोड़ दिया था, तो ये पंक्ति बिहारी जी ने लिख के भेजा था उनको। आगे हम लोग देखते हैं, लक्षण ग्रंथों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? बेनी परवीन जी हैं, रसलीन जी हैं, देव जी हैं, पद्माकर जी हैं। तो 326 का जो सही उत्तर मित्रों हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, करेक्ट उत्तर है। मित्रों आज की वीडियो का, आज का सेशन को हम लोग यहीं समाप्ति करते हैं और लगभग 40 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। और मित्रों आप लोगों से एक मेरा निवेदन कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए मित्रों, इससे एक हमें ऊर्जा, एनर्जी, बल मिलता है। इसलिए मैं आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, इससे हमें अच्छे कंटेंट देने में मज़ा भी आता है मित्रों। तो सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जी हाँ मित्रों, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।